So we are in the last month of our CLAT preparation, and according to me, this month should be dedicated towards the GK section of CLAT. अब ये सेक्शन GK सेक्शन ऐसा सेक्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को डर लगता है, बिकॉज इतना सब कुछ है कवर करने को, एंड इतना कवर करने के बाद भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी शायद हमें कुछ भी ना आता हो पेपर में. तो दैट्स टोटली नॉर्मल. ड्यूरिंग माई टाइम व्हेन आई गेव क्लैट वी हैड 50 क्वेश्चंस ऑफ जीके, एंड उसमें से आई वाज एबल टू वेरी इजीली सॉल्व 40 क्वेश्चंस बहुत इजीली. और अभी मैं आपको यही बताऊंगा कि किन स्ट्रैटेजीज को यूज करके आप भी ऐसा कुछ बढ़िया जीके में अचीव कर सकते हो. उससे पहले दो चीजें याद रखने की जरूरत है. जीके में थोड़ा लक भी मैटर करता है. लक इन द सेंस कि आपने कुछ पढ़ा और वो डायरेक्टली पेपर में आ गया, वो थोड़ा सा लक पे डिपेंड करता है, और लक को बेटर कर सकता है बाय रीडिंग एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल. सेकेंड चीज, हैव अ माइंडसेट कि आपने अगर कितनी भी जीके पढ़ी है, ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ भी ना आता हो. उससे आपका थोड़ा प्रेशर और टेंशन थोड़ी कम होगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब चलो ये दो चीजें अगर आपके दिमाग में सेट हो गई है तो आगे आपको और इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ. तो मोस्टली 4 पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसके अंदर. पहला है कि पास्ट ईयर पेपर्स में क्या पैटर्न रहे जीके का. सेकंड इज व्हाट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यू शुड फॉलो. थर्ड इज विल टॉक अबाउट स्टैटिक जीके, एंड लास्ट इज कि आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए और रिटेन कैसे करना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कि पास्ट ईयर पेपर्स का क्या पैटर्न रहा है. प्लीज समझो, इससे आपको पता चलेगा कि पेपर कैसे हर साल इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट कैटेगरी में लाई करता है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पेपर्स फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स, बिकॉज तब से पेपर का पैटर्न रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हुआ था. तो 25 एंड 24 में जो जीके आई थी, इट वाज मोस्टली बेस्ड ऑन पैसेजेस ओनली. पैसेजेस में मोस्टली आंसर्स थे. एंड यू नो, ये एक वीडियो है पिछले साल की, अगर आप देखोगे, आई हैड डिस्कस्ड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जीके लास्ट ईयर के 2025 के. इस एक वीडियो में से 2 टॉपिक्स आ गए थे, बिकॉज आई हैड सेड कि अगर जीके सिंपल आती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ही आ जाएगी. एंड अगर किसी स्टूडेंट ने 500-400 टॉपिक कवर करे थे, उसको ऑब्वियसली पेपर में बहुत ही बुरा लगा कि भाई हमने इतनी ज़्यादा पढ़ ली फिर भी इतनी सिंपल जीके आ रही है. तो 24-25 में ये हुआ. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट 23, 22, 21 वाला जीके, guys, it was so difficult कि even the top 100 scorers could only get a score of 50% or 60% in the GK section, क्योंकि उस टाइम पे 35 मार्क्स की जीके थी, एंड ये जो स्टूडेंट्स थे टॉप 100 के, दे वर ओनली एबल टू स्कोर क्लोज टू 20 मार्क्स आउट ऑफ 35. तो इसका मतलब कि जीके जब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, नो मैटर कितने ही आपने टॉपिक्स कर लिए, आपने 300, 400, 500 टॉपिक्स करे, फिर भी पेपर में ऐसा कुछ होगा जो आपको नहीं आता होगा. एंड वन ऑफ आवर स्टूडेंट सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 89 इन क्लैट 2022, और उसने कम से कम 300-400 टॉपिक्स करे थे, एंड शी स्कोर्ड 17 मार्क्स. तो दिस, अगर आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग है ना कि अगर सेक्शन बहुत ही मुश्किल आ रहा है तो हर कोई कम मार्क्स स्कोर करेगा, एंड अगर इजी आ रहा है तो कोई भी कितने भी कम टॉपिक में अच्छा स्कोर कर सकता है. ठीक है, तो अगर आपको ये समझ आ गया है, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर दिस सेक्शन. स्ट्रैटेजी में सबको ये बोलता हूँ कि सबसे पहले लास्ट 6 मंथ्स को इंपॉर्टेंस दो. अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक की जो जीके है, उसमें अक्टूबर पहले प्रेफरेंस मिलेगा, फिर सितंबर, फिर अगस्त, जुलाई बैकवर्ड्स चलेंगे. और हर किसी के पहले आपको बहुत अच्छे से 15 टॉपिक्स ईच आने चाहिए. ठीक है, अगर आपको फिल्टर करना नहीं आता कि कैसे किन जीके टॉपिक्स को हम चूज करें, तो वी आर हैविंग अ सेशन ऑन 13th, 14th एंड 15th ऑफ नवंबर, जिसमें हम ये जीके पूरी कवर करेंगे तरीके से. एंड यू कैन ज्वाइन दिस सेशन बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एंड इट विल बी टेकन बाय मी एंड आवर ऑल इंडिया टॉपर कनव सलूजा, हु सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 2 इन नीट. तो आपको ये सब सिखा देंगे. नाउ द थिंग इज कि अगर आपने 15 टॉपिक्स ऑफ 6 मंथ्स अच्छे से कर लिए, इसके बाद, एंड ऑब्वियसली साथ साथ आप अपने बाकी सेक्शन को कवर कर रहे हो, इसके बाद अच्छे से कर लिया अगर, फिर आप अगले 10 मोर टॉपिक्स करो, एंड ट्राई टू कवर जनवरी, फरवरी, मार्च के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ईच. क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च के अगर आप 50 टॉपिक करने बैठ गए तो दैट डज नॉट मेक सेंस. उन मंथ्स की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करो. एक बार आपने ये सारा कर लिया, 15 टॉपिक्स पहले कर लिए 6 महीने के, फिर आपने और 10-10 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कर लिए, तो 6 मंथ्स के आपने 25 टॉपिक्स ईच कर लिए, विच इक्वल्स टू 150 टॉपिक्स. एंड देन यू ट्राई टू डू द 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ईच ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च. तो यू विल बी डन विद 180 टॉपिक्स, और बहुत अच्छे से, जिसकी आपने ऑब्वियसली स्टैटिक जीके भी कर रखी होगी. नाउ वंस यू हैव डन दिस, इसके बाद आप ऑब्वियसली और चीजें और टॉपिक्स को ऐड कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में. बट अगर आप ये और टॉपिक्स को करने बैठ रहे हो पहले, और आपके बाकी सेक्शंस आर वीक,
प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट अ गुड रैंक इन क्लैट, बिकॉज आपने अगर 50 टॉपिक भी हर महीने के करे, ऐसा हो सकता है जो लास्ट 2 साल में हो रहा है कि पैसेज में से जीके आ जाएगी, फिर क्या करोगे, राइट? तो प्लीज जीके को उतनी इंपॉर्टेंस दो जितना वो डिजर्व करता है। पहले बेसिक्स करो विद अदर सेक्शंस, वंस यू हैव डन दैट फिर बाकी चीजों पे आगे जाओ, ठीक है? Now the third important thing we are going to talk about is static GK. Static GK, yes it is important, पर पहले करंट जीके करते हैं। वंस यू हैव डन द करंट जीके, जो मैंने पिछले पॉइंट में आपको बातें बताई, वंस यू हैव डन ऑल ऑफ दैट, उसके बाद स्टैटिक जीके करो। और कोई भी एक बुक, अरिहंत की बुक कर लो, लूसेंट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, अगर आपने नहीं कर रखी तो कोई भी छोटी बुक अरिहंत की, या फिर जीके टुडे की बुक आती है, बहुत सारी बुक्स आर देयर इन द मार्केट जस्ट, या फिर आप किसी अगर इंस्टीट्यूट से गाइडेंस ले रहे हो, उनकी स्टैटिक जीके की बुक्स आएंगी। स्टैटिक जीके में मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस, कैपिटल्स, करेंसीज, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये 3 चीज़ें खासकर। इफ़ यू नो एवरीथिंग अबाउट दीज 3, मतलब अगर आपको इन 3 चीज़ों के बारे में अच्छे से पता है, काफ़ी स्टैटिक जीके का बेस क्लियर है। एंड वंस यू हैव डन दैट, उसके बाद आप थोड़ा सा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डेट, कोई भी इंपॉर्टेंट जो डेट्स है हिस्ट्री की, उनको जान सकते हो, राइट? बट ओवरऑल जस्ट कवर वन इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की बुक, दैट शुड बी मोर देन एनफ, ठीक है? नाउ द फोर्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज हाउ डू वी रिटेन। रिटेंशन, रिवाइज करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स फेस। इसमें मेरा मतलब ओपिनियन ये है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई यूज्ड टू डू वाज, मैं जितनी भी जीके करता था आई यूज्ड टू आस्क समबडी कि मेरे से इससे क्वेश्चंस पूछो। एंड अगर मैं इंस्टेंटली लोगों से बोलता था मेरे से क्वेश्चन पूछो, तो मेरे चांसेस ऑफ रिटेनिंग दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ जीके या पोर्शन ऑफ जीके वुड इंक्रीज अ लॉट। And another thing that you can do is just discuss it with your friends. I have seen कि students who have discussed GK with their friends, their rate of retention in terms of GK is 50% more than students who don't discuss GK with their friends, या फिर don't give tests, मतलब instant tests after covering their GK, right? तो क्योंकि कई सारे students अकेले पढ़ते हैं, तो they never are able to come across such a thing which can be so helpful for them in the GK section, right? तो मेरे हिसाब से ये 2 चीज़ें हैं जिन्हें आप रिवाइज करने में यूज़ कर सकते हो, और लास्ट के मंथ में डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ओवरऑल डू नॉट स्ट्रेस टू मच, रिमेंबर अभी जितना भी पढ़ोगे ऐसा हो सकता है कि कुछ पोर्शन ऑफ जीके नहीं आता हो, दैट्स टोटली फाइन, जस्ट फॉलो दीज टिप्स एंड उसके बाद चलोगे पेपर। ऑल द बेस्ट।